नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं एम्स नोर सेट 2021 के क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जो कि शिफ्ट फर्स्ट का रहने वाला है और पार्ट 3 इसका रहने वाला है। तो इसमें आज टोटल 175 क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर जो शिफ्ट सेकंड का जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज ये क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। फ्रेंच साइज डिनोट्स इन एनी डिवाइस। तो फ्रेंच साइज कोई से भी डिवाइस में किसको डिनोट करता है? आउटर डायमीटर को, लेंथ, इनर डायमीटर और टिप आउटर सरकमफेरेंस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आउटर डायमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। ए 4-year trainee students went to OT and asked to surgeons about the painless movable node. Surgeon respond that lipoma, myeloma, एडिनोमा और कार्सिनोमा। तो राइट आंसर है इसका लाइपोमा। लाइपोमा क्या होता है? ए बेनाइन ट्यूमर्स इन द फैट सेल्स अंडर द स्किन। लाइपोमा कैन पॉप अप वेयर ऑन द बॉडी बट दे आर सीन मोस्ट कॉमनली ऑन द टोर्सो एंड नेक के अंदर ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। इंजरी टू द पेरिनियल टीयर्स बट नोट द एनल स्फिंक्टर्स इज द लेक्रेशंस ऑफ। जब वहाँ पे इंजरी होती है, पेरिनियल टीयर वहाँ पे होता है, बट वो एनल जो स्फिंक्टर है उसको वहाँ पे लेक्रेशंस नहीं होता है। तो किस प्रकार की डिग्री है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड डिग्री रहने वाली है। अब चारों डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट डिग्री में क्या आता है? सुपरफिशियल इंजरी टू द पेरिनियल स्किन ओनली। जो सुपरफिशियल इंजरी होती है, देन इंजरी इन द फोरचेट एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वाल के अंदर ही होती है। सेकंड डिग्री में क्या होता है? फर्स्ट डिग्री भी इसमें इंक्लूड कर ली गई है। देन इंजरी एक्सटेंड टू द पेरिनियल मसल्स बट नॉट एनल स्फिंक्टर। पेरिनियल मसल्स में होती है बट स्फिंक्टर कोई क्रॉस नहीं करती है। इपीजियोटोमी आर कंसिडर्ड सेकेंड डिग्री ऑफ द लेक्रेशंस। जो इपीजियोटोमी है वो सेकेंड डिग्री ऑफ द लेक्रेशंस के अंदर आता है। थर्ड डिग्री में क्या होता है? फर्स्ट और सेकेंड डिग्री दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है। देन इंजरी एक्सटेंड टू पेरिनियल मसल्स टू द पार्शियली और टोटली एक्सटर्नल और इंटरनल एलान स्फिंक्टर। मतलब जो एनल स्फिंक्टर है, दोनों प्रकार के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में वो क्रॉस कर जाती है, ऐसी इंजरी वो थर्ड डिग्री के अंदर आ जाती है। देन फोर्थ डिग्री में क्या होता है? ऑल प्रीवियस इंजरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री तीनों इसको इंक्लूड किया है। देन इंजरी एक्सटेंड अप टू द एंटीरियर वेजाइनल, एंटीरियर रेक्टल वाल। ओके, एंटीरियर जो रेक्टल वाल है उसको भी यहाँ पे क्रॉस कर जाती है। तो इस प्रकार की डिग्री को, इंजरी को बोला जाता है फोर्थ डिग्री इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होता है? क्राउनिंग, हेड रीच एट द इंट्रोइट्स, head delivered so the presentation parts head protrudes outside the pelvic floor। तो 138 के अंदर राइट आंसर है ऑप्शन ए, head reached at introitus। The bulging out of the vagina which is opening as the fetus head or presenting parts press against it occurs when the latest diameter of the fetal head it is encircled by the vulval ring known as crowning। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज ड्यूरिंग द लैक्टेशन एक्सेप्ट। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो लैक्टेशन के टाइम में यूज किया जाता है बट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेप्ट? कॉपर टी और ई पिल, मिनोपिल और कॉम्बाइंड ओसीपी। तो कॉम्बाइंड ओसीपी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, एस्ट्रोजन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, estrogen contraceptive pills like OCP should not be used during the lactations because it depress the lactations। क्योंकि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है वो लैक्टेशंस को यहाँ पे डिप्रेस कर देती है। अकॉर्डिंग टू WHO डोज ऑफ द LNG लीवोनोरजेस्ट्रॉल। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है, तो इसकी डोज कितनी होती है? चार ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं। चार ऑप्शंस में से राइट आंसर है LNG 1.5 मिलीग्राम। LNG 1.5 मिलीग्राम। There are two methods of the available hormonal and IUD। तो इसमें दिया गया है कि this is the choice of the method for the postcoital contraceptions। Levonorgestrel 0.75 mg, brand names unwanted 72, and e-pills is taken as soon as possible or within 72 hours of the unprotected sexual intercourse। Then second dose
ओके, देन दिया गया है कि सेकेंड डोज है should be taken 12 hours after the intake of the first dose or 2 tablets 1.50 mg they are taken together as soon as possible or within the 72 hours. It is not a regular contraceptive pills nor a abortion pill. मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है रिपोर्टेड इन द यूजर्स, इसमें मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141. ए मदर डायग्नोस्ड राइट साइड ब्रेस्ट एब्सेस. राइट साइड ब्रेस्ट को एब्सेस है. विच इज द राइट ऑप्शन, कौन सा इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है? सप्रेस द लैक्टेशंस बाय गिवन विटामिन B6 टू गिव ब्रोमाक्रिप्टिन टू ऑफर लेफ्ट ब्रेस्ट फॉर फीडिंग और ऑफर बोथ ब्रेस्ट फॉर फीडिंग. तो राइट आंसर है, अगर कोई फीमेल है तो उसके जो राइट साइड का जो ब्रेस्ट है उसमें एब्सेस हो गया है तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑफर बोथ ब्रेस्ट फॉर फीडिंग. दोनों ब्रेस्ट को यहाँ पे ऑफर करना है फीडिंग के लिए, जिससे कि उसका इन्फेक्शन कम हो सके. तो इसमें कोई भी हार्मफुल इन्फेंट के लिए कोई भी हार्मफुल सिचुएशंस नहीं क्रिएट होती है. कंटिन्यू फीडिंग्स विथ बोथ ब्रेस्ट इफ यू कैन, और दिस विल नॉट बी हार्म द बेबी, जैसा कि मैंने बताया है, एंड कैन हेल्प द ब्रेस्ट हील. ट्राई एक्सप्रेसिंग मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट विथ द हैंड और ब्रेस्ट पंप. या तो हैंड से उसको प्रेस करना है या ब्रेस्ट पंप का यूज करना है. इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज टू पेनफुल, यदि ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल है तो आप उसको हैंड से भी प्रेस कर सकते हो. देन ब्रेस्ट जो पंप है उसका भी यूज कर सकते हो. ओके, तो ये इसके मास्टाइटिस है, इसके साइन सिम्टम्स आप इसको भी पढ़ सकते हो. ओके, और मोस्ट कॉमन जो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है मास्टाइटिस का वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यहाँ पे देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 142. इफ बस रिलेटेड टू बस डिपो, यदि बस रिलेटेड रहता है बस डिपो से, तो जो एरोप्लेन है वो किससे रिलेटेड रहेगा? एयरपोर्ट, यार्ड, गैराज और हैंगर. तो राइट आंसर है इसका एयरपोर्ट. ओके, तो ये जीके से रिलेटेड या जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है. नेक्स्ट 143. ए ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर्स. एक ट्रेन है जो 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है. एवरी 75 किलोमीटर्स ट्रेन स्टॉप्ड फॉर 3 मिनट, और देन दिस ट्रेन हाउ मच टाइम्स टेक टू रीच एट द 6 किलोमीटर्स. कि एक ट्रेन है जो 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है और एवरी 75 किलोमीटर चलने पे ये 3 मिनट का वहाँ पे स्टॉपेज लेती है. देन दिस ट्रेन हाउ मच टाइम टू रीच 600 किलोमीटर. तो ये ट्रेन 600 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करने वाली है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है. पहले बात कर लेते हैं. स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या रहने वाला? 100 किलोमीटर पर आवर्स. डिस्टेंस क्या है? 600 मीटर. ओके, 600 मीटर. टाइम अपने को ज्ञात करना है. देन एवरी 75 किलोमीटर स्टॉप 3 मिनट राइट है, और स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर 60 मिनट के अंदर है. तो मीन 75 किलोमीटर अगर चलती है तो 75 किलोमीटर 45 मिनट के अंदर चल जाती है. ओके, देन 75 किलोमीटर माइनस 45, स्टॉपेज कितना है? 3 मिनट का. मीन 75 बराबर 48 मिनट्स, मतलब 75 किलोमीटर तय करने में लगा समय 48 मिनट. देन 1 किलोमीटर में तय करने में लगा समय तो 48/75, तो 600 किलोमीटर जो दिया गया इसमें तय करने में लगा समय कितना रहने वाला, उससे 600 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. देन 48 × 8 बराबर 384 मिनट. अब इसको हावर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो 384/60 बराबर 6 हावर 24 मिनट्स का यहाँ पे टाइम ले रहा है. तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हो 6 हावर 24 मिनट्स इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144. सीक्वेंस ऑफ द डॉफिंग. डॉफिंग का सीक्वेंस क्या रहने वाला है? 4 ऑप्शन है. चारों में से अगर पहले राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी. सबसे पहले डॉफिंग में क्या करता है? हैंड हाइजीन करना है, देन ग्लव्स, आई गॉगल्स, देन गाउन एंड मास्क. ओके, ये यहाँ पे यूज कर लेना है. तो इसके सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं, डोनिंग और डॉफिंग के दोनों के बारे में. इट इज प्रोसेस ऑफ वियरिंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. ये पर्सनल PPE जो पहनने का जो प्रोसेस है उसको डोनिंग बोला जाता है. देन सीक्वेंस क्या रहने वाली डोनिंग की? सबसे पहले हैंड वॉश करना है, देन शू कवर, गाउन, मास्क, आई वियर और फेस शील्ड एंड ग्लव्स. तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द डोनिंग क्या रहने वाली है? हैंड वॉश. और लास्ट स्टेप है यहाँ पे ग्लव्स का. और सीक्वेंस ऑफ द डॉफिंग का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स है उनको रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसको डॉफिंग कहलाता है. सबसे पहले ग्लव्स पहना जाता है डॉफिंग के अंदर,
ओके, सीक्वेंस ऑफ द डॉफिंग, सबसे पहले ग्लव्स, देन आई वियर और फेस शील्ड यहाँ पे उतारा जाता है, देन गाउन, मास्क, शू कवर, हैंड वॉशिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ द डॉफिंग. First glove should be wear in the non-dominant hand and removed from the non-dominant hand also. Next questions number 144. If a patient infected with body surface area, एक पेशेंट है जो जिसका बॉडी सरफेस एरिया इन्फेक्टेड है, तो while the caring the patient with which PP should be used by the health care personnel, तो कौन सा पीपी आप वहाँ पे यूज करने वाले हो उसकी पेशेंट की केयर करने के लिए. तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं. तो राइट आंसर्स के बारे में अगर डायरेक्ट बात करें तो इसका राइट आंसर है ग्लव्स एंड गाउन. ओके, तो ग्लव्स और गाउन आपको पहनकर वहाँ पे पेशेंट का केयर कर देना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 145. यू आर पोस्टेड इन द लेबर वार्ड एज ए नर्सिंग ऑफिसर, यू नो दैट व्हाट विल बी यू डू इन द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर एक्सेप्ट. तो आप नर्सिंग ऑफिसर हो और जो लेबर रूम है उसके अंदर आप पोस्टेड हो और थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर का मैनेजमेंट आपको वहाँ पे करना है, एक्टिव मैनेजमेंट और एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है. तो गिवन ऑक्सीटोसिन, यूटेराइन मसाज, अर्ली कोल्ड क्लेम्स एंड सीसीटी, कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शंस. तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसमें अर्ली कोल्ड क्लेम. ओके, अर्ली कोल्ड क्लेम पूछा गया एक्सेप्ट के अंदर, तो अर्ली कोल्ड क्लेम यहाँ पे नहीं करना है. और कंपोनेंट ऑफ द AMSTL WHO अपडेट गाइडलाइन 2012, यूटेरोटोनिक्स क्या होता है, मोस्ट कॉमनली ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स IM या IV यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. और कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शंस, इफ ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट अवेलेबल्स देन रिकमेंडेड, अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड. ओके, और यूटेराइन मसाज क्या होता है, ए पोस्ट uterine massage and postpartum abdominal uterine tonus assessment also recommended for the early identification of the uterine atony. नोट दिया गया है कि अलाउ डिले कोड क्लेमिंग एटलीस्ट 1 to 3 मिनट्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ द न्यूबॉर्न एनीमिया. मतलब जो कोड क्लेम करना है 1 से 3 मिनट, कम से भी कम 1 से 3 मिनट का टाइम उनके बीच में रखना है कोड क्लेम करने से पहले, तो जिससे कि उसका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका एनीमिया से उसको प्रिवेंट कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146. साइन ऑफ द गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट. एक्सेप्ट को पूछा गया है. तो चार ऑप्शंस आपके सामने, चिन ऑफ द बेबी फर्मली टचिंग द ब्रेस्ट एंड बेबी माउथ इज वाइडली ओपन्स, और आउटवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द लोअर लिप एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोअर लिप. एक्सेप्ट में राइट आंसर है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोअर लिप, क्योंकि यहाँ पे जो बेबी है उसका जब ब्रेस्ट को फीडिंग करता है तो जो लोअर लिप है वो आउटवर्ड होता है, ओके, इनवर्ड नहीं होता है. तो साइन ऑफ द गुड अटैचमेंट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द बेबी, चार पॉइंट है. बेबी माउथ वाइड रहता है, ओपन रहता है, लोअर लिप टर्न आउटसाइड्स, बेबी चिन टचेज मदर्स ब्रेस्ट एंड मेजोरिटी ऑफ द एरियोला इनसाइड बेबी माउथ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147. A respiratory disorder patient admitted in the pulmonary ward of the hospital, patient diagnosed with early stage of the COPD. On duty nursing officer know that which statement is not true about the oxygen administration in the COPD patient. चार ऑप्शंस है. नेजल कैनुला नॉट मोर देन 2 liters per minute, और 28% या लेस देन 41 per minute ऑक्सीजन डिलीवरी वाया द वेंचुरी मास्क. ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन्ड बिटवीन द 88 to 92. यूज ऑफ द हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस. तो चार ऑप्शंस में से इसमें राइट आंसर है यूज ऑफ द हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस. एक्सेप्ट क्वेश्चंस पूछा गया, नोट ट्रू स्टेटमेंट्स. ओके, तो नर्सिंग केयर यहाँ पे देख सकते हो इसका, मॉनिटर ऑल वाइटल्स ऑर्गन सिचुएशन, ब्रीथ साउंड्स एंड आर्टेरियल ब्लड गैसेस, instruct to the low level of the oxygen usually 1 to 2 liters by the nasal cannula और catheter और वेंचुरी मास्क से ही COPD पेशेंट को देना है. ओके, तो इन COPD पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेथ इज CO2 लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन, ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 148. ए नर्सिंग ऑफिसर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन टू ए पेशेंट विच इंक्लूड ड्रग्स ए available in 100 mg per ml and desired dose is 50 mg, or drugs be available in the 100 mg per 2 ml and desired dose is 25 mg, and drugs be available in the 0.2 mg per ml and desired dose is 0.3 mg. How much total ml to be administered to the patient?
तो ए, बी और सी 3 प्रकार की ड्रग्स दी गई है, तीनों का वैल्यू अलग अलग है, कितना ml कितना mg है। तो तीनों को अपने को निकालना है कि कितना mg पेशेंट को वहाँ पे ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड करने वाले हो। तो ड्रग्स ए की बात करते हैं, ड्रग्स ए रिक्वायर्ड डोज कितना है। ओके, ड्रग्स ए का जो रिक्वायर्ड डोज है, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू ml। तो ड्रग्स ए का 50 ml। ओके, आप देख सकते हो ड्रग्स ए का डिजायर्ड डोज है 50 ml। ओके, और अवेलेबल डोज यहाँ पे 100 रहने वाला है, देन ml 1 रहने वाला है, तो 0.5 ml। ओके, और ड्रग्स जो बी है इसका डिजायर्ड डोज 25, जो आप इसमें देख सकते हो 25 mg इन 100 ml। ओके, 2 तो 0.5 ml। देन डिजायर जो ड्रग्स सी है इसका रिक्वायर्ड डोज अगर बात करें तो 3/2 इंटू ml 1.5 ml। तो टोटल रिक्वायरमेंट जो डोज है इसको अगर काउंट कर रहे तो 2.5 ml यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, ए न्यूबॉर्न बेबी हिज फिंगर टिप्स एंड ईयर लॉब्स आर स्मॉल, देन विच रूट प्रीफर टू असेस SpO2। यदि एक न्यूबॉर्न बेबी है उसका फिंगर टिप और ईयर लोब स्मॉल है तो क्या प्रीफर करने वाले हो SpO2 चेक करने के लिए, पाम, फुट, एंकल और आर्म। तो दोनों में, चारों में से अगर राइट आंसर्स की बात करें तो इसमें ए भी राइट आंसर है और बी भी यहाँ पे राइट आंसर है। द बेस्ट साइट फॉर द परफॉर्मिंग पल्स ऑक्सीमेट्री ऑन द इन्फेंट्स आर अराउंड द पाम एंड फुट, और एन इन्फेंट पल्स ऑक्सीमेट्री प्रोब कैन नोट एन एडल्ट पल्स ऑक्स क्लिप्स should always be used for the infant. In adult, preferred methods for the SpO2 assessments by the pulse oximetry are finger, toes and earlobe. इन्फेंट, न्यूबॉर्न का और एडल्ट का दोनों का इसमें दे दिया गया है। नेक्स्ट 150 क्वेश्चंस, इन मॉडरेट डिहाइड्रेशन विच इज फ्लूइड ऑफ द चॉइस। यदि मॉडरेट डिहाइड्रेशन आपको हो रहा है तो कौन सा फ्लूइड ऑफ द चॉइस यहाँ पे रहने वाला है, तो राइट आंसर है इसका NS। 150 का राइट आंसर है NS। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अनकॉमन इन द सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के अंदर अनकॉमन कौन सा पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर है विजुअल हेलुसिनेशन। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स क्या रहने वाला है, आर ऑडिटरी हेलुसिनेशन, थॉट्स इको और थॉट ब्रॉडकास्ट, थॉट इंसर्नेशंस और थॉट विड्रोवल एंड डिल्यूजनल परसेप्शंस। और सेकंड रैंक सिम्टम्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट 152, a 25-year-old female reported in the casualty with history of the amenorrhea for the 2.5 month and abdominal pain and bleeding per vaginal for 1 day. On examinations, vital parameters or other symptoms are normal, and the speculum examinations, bleeding is found for the come from the os on the bimanual examination. Uterus is of 10 weeks size, soft and os admit 1 finger. विच इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। कौन सा डायग्नोसिस आपको वहां पे रहने वाला है, थ्रेटेंड एबॉर्शंस, मिस्ड एबॉर्शंस, इनविटेबल एबॉर्शंस और इनकम्प्लीट एबॉर्शंस। तो राइट आंसर है यहाँ पे 152 का इनविटेबल एबॉर्शंस। इनविटेबल एबॉर्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द इंडक्शन ऑफ द लेबर शुड नॉट बी यूज इन द पेशेंट विथ प्रीवियस लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन। एक पेशेंट है तो इंडक्शन ऑफ द लेबर शुड नॉट बी यूज इन द पेशेंट विथ प्रीवियस लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन से आप यहाँ पे प्रीफर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पहले से उसको सीजेरियन सेक्शन वहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, न्यूरोजेनिक शॉक्स इज आल्सो नोन एज। तो न्यूरोजेनिक जो शॉक है इसको कहा जाता है स्पाइनल शॉक। ओके, स्पाइनल शॉक इसका दूसरा नाम है, न्यूरोजेनिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, इन ए पेशेंट विच इज एन अर्ली मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट टू मैक्सिमम सर्वाइवल। तो अर्ली मैनेजमेंट इसका कार्डियक अरेस्ट का क्या रहने वाला है, इमीडिएट CPR। ओके, यदि कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है पेशेंट को तो इमीडिएट उसको प्रॉपर CPR जो टेक्निक है उसके माध्यम से उसको प्रॉपर CPR प्रोवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कट ड्यूरिंग द एपिजियोटोमी एक्सेप्ट। ओके, 4 ऑप्शन है, सुपरफिशियली एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, स्फिंक्टर एनाई मसल्स, बल्बोस्पोंजियस एंड लिवेटर एनाई मसल्स। तो राइट आंसर इसका स्फिंक्टर एनाई मसल्स। ओके, जो एपिजियोटोमी है उसमें स्फिंक्टर एनाई जो मसल्स है उसका कट यहाँ पे नहीं किया जाता है।
Next questions number 157. G3 gestational 3 female history of the 2 previous second trimester abortions present in the 22 week of the gestation with funneling of the cervix and length of the cervix is 20 mm. Most appropriate management would be, कौन सा मोस्टली अप्रोप्रिएट जो मैनेजमेंट है वो आप यहाँ पे करने वाले हो। 4 ऑप्शन है, अप्लाई फोर्जिल स्ट्रेच, अप्लाई सर्वाइकल सर्कलेज, एडमिनिस्टर डेनोफ्रोस्ट एंड बेड रेस्ट, एडमिनिस्टर मीजोप्रोस्ट एंड बेड रेस्ट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अप्लाई सर्कलेज, सर्वाइकल सर्कलेज। ओके, जो सर्वाइकल सर्कलेज है वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है जिससे कि उसका जो एबॉर्शन है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। 157 में बी, तो इसकी सर्वाइकल सर्कलेज इज डन बिटवीन द वीक ऑफ 12 या 40 ऑफ द प्रेगनेंसी। हाउएवर सर्वाइकल सर्कलेज कैन बी डन अप अंटिल वीक 23 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी तक आप इसको यूज कर सकते हो। 10 से 14 वीक के अंदर इसको लगाया जाता है और 23 वीक को इसको वापस रिमूव कर लिया जाता है। ए पेल्विक एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड सो दैट योर सर्विक्स इज बिगिनिंग ओपन, तब उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो इसका डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये यूट्रस है, एब्डोमिनल केविटी इधर रहने वाली है, देन जो ट्रांस वेजाइनल जो सर्कलेज है वो ये वाला है, और ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलेज, सिरोदकार सर्कलेज और मैकडोनाल्ड सर्कलेज, 3 प्रकार के जो सर्कलेज है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, साइड इफेक्ट ऑफ द क्लोरामफेनिकोल ड्रग्स। क्लोरामफेनिकोल ड्रग्स का साइड इफेक्ट, इमोशनल लाइबिलिटी, बोन मेरो डिप्रेशन, फीवर एंड कफ एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका बोन मेरो डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSPE complications occurs from which disease? तो मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स एंड डेंगू। तो राइट आंसर है यहाँ पे मीजल्स। 159 के अंदर जो राइट आंसर है मीजल्स। रेशनल के बारे में बात करें तो द मोस्ट सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स इज न्यूमोनिया। देन SSP सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एन्सेफेलाइटिस इज द रेयर एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस which is inflammation of the brain and encephalitis. Okay, or it is diagnosed by the CSF testing because specific antibodies present in the CSF. Vitamin A and retinol deficiency occur in the measles, so supplementary of the vitamin A is the necessary यहाँ पे दिया जाता है। सब एक्यूट स्क्लेरोसिक पेन एन्सेफेलाइटिस के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और बात करते हैं 160 क्वेश्चंस के बारे में। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ द एज इन द इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, MUAC, वेट, हेड सर्कम्फेरेंस और चेस्ट सर्कम्फेरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है 160 के अंदर ए इसका राइट आंसर है। और पैरामीटर्स ऑफ द एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स जो होता है, एज डिपेंड ऑफ द फैक्टर वेट, हाइट, हेड सर्कम्फेरेंस एंड चेस्ट सर्कम्फेरेंस। एज इन द डिपेंड ऑफ द फैक्टर MUAC जो कि 1 to 5 ईयर के लिए होता है, और वेट फॉर द हाइट, स्किन फॉर थिकनेस, मिड आर्म एंड हाइट रेशियो, और BMI जो कि एज इन द डिपेंड फैक्टर्स जिसमें होता है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड अप टू। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग होता है वो कब से स्टार्ट कर दिया जाता है? तो राइट आंसर है 6 मंथ, जिसको वीनिंग बोला जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव ट्रांसफर ऑफ द बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग टू यूजुअल फैमिली डाइट। इट कैन बी स्टार्टेड एट द 6 मंथ ऑफ द एज। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूअस अप टू द 2 ईयर ऑफ द एज। मतलब 6 मंथ से आप कॉम्प्लीमेंट्री या जो वीनिंग है वो करवा सकते हो, बट जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंटिन्यू रखना 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, विच गैस इज कॉमनली यूज इन द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। कौन सी गैस है जो कॉमनली यूज की जाती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर? तो राइट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड is the most commonly used gas of the inhalations during the laparoscopic surgery because it is colorless, inexpensive, non-inflammable, and has higher blood solubility than air, which reduce the risk of complications if venous embolism occurs. यदि venous embolism होता है तो इसका complications यहाँ पे risk reduce हो जाता है। Next questions number 163, most common type of episiotomy. Right answer is mediolaterals.
एपिजियोटोमी कंसिडर्ड एज ए सेकेंड डिग्री पेरिनियल लेक्रेशंस GMCH 2018 के अंदर पूछा गया है। यूजुअली इट इज परफॉर्म्ड अंडर द लोकल एनेस्थेसिया। मोस्ट कॉमनली एपिजियोटोमी साइट्स इन मीडियोलेटर और मिडलाइन एपिजियोटोमी बिकॉज इट इज लेस चांस ऑफ द वेजाइनल ब्लीडिंग्स एंड लेक्रेशंस होने के कम चांसेस यहाँ पे रहते हैं। द इंसिजन शुड बी मेड एट द हाइट ऑफ द यूटेराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग्स कंटिन्यू अप टू, कब तक कंटिन्यू आपको यहाँ पे रखना है? अप टू 6 मंथ तक आपको कंटिन्यू रख देना है। ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क द प्रीफर्ड फॉर्म द न्यूट्रिशन ऑफ द ऑल इन्फेंट स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। द बेसिक फूड ऑफ द इन्फेंट इज द मदर मिल्क रहने वाला है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड शुड बी डन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ of the age infant. The total secretion of the breast milk 600 to 700 per day, which is sufficient for the baby. It is complications is ideal for infants. Compositions ideal for the infant. Next questions number 165. In the labor room, placenta should be discarded in which bag? तो right answer है yellow bag. Which is the correct full form of the PDSA? PDSA का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर है प्लान डू स्टडी एक्ट। ओके, प्लान डू स्टडी एक्ट। तो क्या होता है प्लान डू स्टडी एक्ट? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। साइकिल इज द शॉर्ट लाइन्स फॉर द टेस्टिंग्स ए चेंजेज बाय प्लानिंग इट, ट्राइंग इट, ऑब्जर्विंग द रिजल्ट एंड एक्शन एक्टिंग द व्हाट इज द लर्न। दिस इज द साइंटिफिक मेथड्स यूज फॉर द एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग, जिसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड प्रिडिक्शंस, प्लान्स टू कैरी आउट द साइकिल्स, देन डू उसको करने का, कैरी आउट द प्लान्स को किया जाता है, देन स्टडी उसके अंदर जितना भी स्टडी है, कंप्लीट द डाटा एनालिसिस, कंपेयर डाटा टू द प्रिडिक्शंस, समराइज व्हाट द वाज लर्न, और एक्ट उसके अंदर किया जाता है व्हाट चेंजेज आर टू द मेड, नेक्स्ट साइकिल के बारे में यहाँ पे प्लान किया जाता है। तो इस प्रकार से प्लान डू स्टडी एक्ट जो PDSA है उसके बारे में पूरा स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, आफ्टर these things a patients came into the emergency departments with clinical features of the anaphylaxis, which medicines is commonly preferred in the anaphylactic reactions और shock। तो कौन सी मेडिकेशंस है जो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस और शॉक के अंदर मोस्टली यूज की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इपिनेफ्रिन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन्स। ओके, जो कि मोस्ट कॉमनली इमरजेंसी मेडिसिन रहती है, ये रहती है एनाफाइलेटिक रिएक्शंस और शॉक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशंस गिवन टू द प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में HPV की वैक्सीनेशंस दी जाती है? तो राइट आंसर है यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, सो दैट HPV वैक्सीनेशन शुड बी गिवन टू द एडोलसेंट्स गर्ल्स एट द 11 to 13 ईयर ऑफ द एज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर। अर्ली साइन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज द पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग्स यूजुअली आफ्टर द इंटरकोर्स। आफ्टर इंटरकोर्स के बाद में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग अगर होता है तो उसका अर्ली साइंस होता है सर्वाइकल कैंसर का। तो पेप स्मेयर टेस्ट जो होता है वो सर्वाइकल स्क्रीनिंग, जो सर्विकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है यूज्ड टू डायग्नोज द सर्वाइकल कैंसर। तो पेप स्मेयर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, विच रीडिंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड हाइपरटेंशन, कौन सी रीडिंग है जो कि एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है हाइपरटेंशन को? तो राइट आंसर है 160/104 mm of Hg, that is hypertension. Which of the following cause for the post-traumatic stress disorder PTSD except? तो राइट आंसर है बैंक करप्ट। 170 पे राइट आंसर है सी, बैंक करप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, यूजुअली बॉइलिंग इज नॉट प्रीफर्ड मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ द स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स in the OT because it cause damage, corrosion and spotting, rust and all of the above। तो राइट आंसर है इसका corrosion and spotting। which is the not correct about the anti-raising ICP? anti-raising ICP का कौन सा जो पॉइंट है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है? हाइपर वेंटिलेशन,
हाइपोवेंटिलेशंस, एनएस एंड डायूरेटिक्स। तो राइट आंसर है यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशंस। मेथड्स टू रिड्यूस द आईसीपी प्रेशर फ्रॉम द इंक्रीज फर्दर इंक्लूड्स, कौन कौन से मेथड्स होते हैं? एलिवेटेड द पेशेंट हेड टू 30 डिग्री और कीपिंग देयर नेक इन द न्यूट्रल पोजिशंस, avoiding our the hydrations and maintaining normal body temperatures and maintaining normal oxygen and carbon dioxide level। तो इस प्रकार से आप ICP को इंक्रीज होने से बचा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द सर्वाइकल कैंसर एक्सेप्ट कोल्पोस्कोपी, पेप स्मेयर, विजुअल इंस्पेक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड सर्वाइकल डीएनए। तो 173 का राइट आंसर है सर्वाइकल डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, लिस्ट कॉमन कोज ऑफ द कॉन्जेनाइटल कार्डियक फेल्योर एक्सेप्ट। कॉन्जेनाइटल कार्डियक फेल्योर का लिस्ट कॉमन कोज कौन सा है और एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया 174। तो राइट आंसर है यहाँ पे ट्रांसपोजिशंस ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। जो ग्रेट आर्टरीज रहती है उसका ट्रांसपोजिशन अगर किया जाता है तो उसका एक्सेप्ट क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ एडिक्वेट परफ्यूजन्स। एडिक्वेट परफ्यूजन्स का जो साइन है वो क्या यहाँ पे रहने वाला है? मीन आर्टेरियल प्रेशर्स 40 और यूरिन आउटपुट्स 1 ml पर kg और CVP मोर देन 6 एंड सिस्टोलिक BP 190 mm ऑफ Hg। तो राइट आंसर है यहाँ पे CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर मोर देन 6 अगर होता है तो एडिक्वेट जो परफ्यूजन है वो इसका यहाँ पे साइन कहलाता है। तो फ्रेंड्स हो गए टोटल 175 क्वेश्चंस और ये शिफ्ट फर्स्ट का जो क्वेश्चंस पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर भी आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।